तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर ब्लू गिल्ड काफी डिस्परेटली उन सभी को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना चाहती थी, क्योंकि असल में उनका गिल्ड धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था और वापस से अपने गिल्ड को रिवाइव करने के लिए उन्हें टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी। लेकिन जब उन सभी को पता चलता है कि ली असल में एक एल्केमिस्ट है, तो वे लोग ली की काफी बेइज्जती करते हैं और उसे काफी कम समझती हैं, जिसकी वजह से ली काफी गुस्से में आ गया था और फिर उसने कहा था अब सभी चीजों का फैसला डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर होगा। और अब आगे ली उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है अगर मैं सच कहूँ तो वे लोग मुझे काफी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता और वे लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हैं। सबसे पहले मुझे उन लोगों के एटीट्यूड को ठीक करना होगा। ली को देखकर पार्क कहता है ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि वे लोग हमें कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं? हयान भी कहती है हाँ बिल्कुल, और ऊपर से वे लोग अच्छे लोग लगते हैं। ली के पास आते हुए किम कहता है वे लोग हमें किसी भी कीमत पर अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाना चाहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहना ठीक रहेगा। पार्क भी कहता है अगर ब्रदर ली यहाँ पर रुकते हैं तो मैं भी उनके साथ यहीं पर रुकूंगा। हयान भी कहती है मैं भी। ली खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है जैसा मुझे पार्क और हयान से उम्मीद थी, वे लोग मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम किम है, वो काफी आसानी से उनके सभी कंडीशन को मान गया। लेकिन किम सच बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर रुकना काफी अच्छा होगा। अगर हम बाहर जाते हैं तो बड़े गिल्ड हमें काफी आसानी से दबा सकते हैं और अगर हम यहीं पर रुकते हैं तो हमें काफी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं जिससे हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ब्लू गिल्ड के अंदर रुकते हैं तो हमें उनका एक गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे गिल्ड के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ तो सभी चीजें मेरे कंट्रोल के अंडर रहेंगी। और फिर किम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए जिससे हमारा प्राइस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तुम्हें पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। किम काफी हैरान हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, असल में तुम डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में बात कर रही हो। किम ली से कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैंने काफी जल्दी में फैसला ले लिया। ली कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। और फिर अपने मन में कहता है हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले ट्यूटोरियल को क्लियर किया जिसे आज तक इस दुनिया के अंदर किसी ने भी नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि जब डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तो उसके अंदर हमें और भी ज्यादा अच्छे ऑफर मिलेंगे और हमारा प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर कहता है तो मुझे दूसरे गिल्ड को भी एक बार देखना चाहिए। पार्क और हयान घबराकर कहते हैं कि आप सच में यहाँ से जाने वाले हैं? ली हयान को गले लगाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। किम भी कहता है और मुझे भी, मैं भी तुम सभी के साथ रहना चाहता हूँ। ली काफी खुश होता है और अपने मन में कहता है तुम्हारा बड़ा भाई जल्द ही काफी सारे पैसे कमाने वाला है। किक 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 की। पार्क ली से कहता है ब्रदर, क्या हमें चलकर पार्टी करनी चाहिए? ली उससे कहता है जब सभी चीजें ओवर हो जाएंगी तो हम चलकर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। और फिर हयान से कहता है हयान तुम्हें भी। लेकिन हयान मानो मदहोश हो गई थी और फिर कहती है ओप्पा, कि आप मेरे साथ प्लीज डेट पर चल सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ चलती हैं तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। ली उससे कहता है जब सभी चीजें ओवर हो जाएंगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन हयान उससे कहती है तो मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगी। ली अपने मन में कहता है सच में हयान को संभालना धीरे धीरे काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये काफी ओबीडियंट है तो मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए। और फिर हयान से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हयान काफी खुश हो जाती है, लेकिन ली आगे कहता है लेकिन मैं सभी लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। किम कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्क काफी घबराया हुआ था और साइड से किम से कहता है ब्रदर किम, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो?
वे लोग डेट पर जा रहे हैं ना कि घूमने, इसलिए उन्हें अकेले जाने देना ठीक रहेगा। ली कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी चल सकते हो। लेकिन हयान गुस्सा हो गई थी। ली उससे कहता है हयान तुम देख ही सकती हो कि सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलना चाहती हो? हमें अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। हयान उससे कहती है ओप्पा पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास आपका होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ली अपने मन में कहता है मैं उसे उदास नहीं कर सकता क्योंकि उसका एटीट्यूड काफी अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार हम खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेकिन हयान उन दोनों को घूरते हुए कहती है मैं सिर्फ ओप्पा आपके साथ जाना चाहती हूँ, और उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा थी। ली अपने मन में कहता है ये सच है कि मैं इन दिनों हयान के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं दे पा रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है, डिमोस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को सबकी नजरों के अंदर बढ़ा सकते हैं। और मैं इन तीनों को फेल होने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इन तीनों को सक्सेस करना होगा, जिससे सिर्फ यही लोग डिमोस्ट्रेशन के अंदर छा जाएं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। और फिर हयान से कहता है हयान तुम सच में मेरे साथ घूमना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हयान उससे कहती है क्या सच में? और क्या आप बाद में मेरे साथ लेक के पास चल सकती हैं? ली कहता है हाँ बिल्कुल, आज के दिन जो तुम मुझसे बोलोगी मैं वही करूँगा। हयान काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है सच में मैं आपके साथ जाना चाहती थी। लेकिन ली अपने मन में एक इविल स्माइल के साथ कहता है चलो साथ मिलकर एक किलर ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली और पार्क एक कमरे के अंदर थे। तभी पार्क कहता है सच में हमें यहाँ पर काफी अच्छा ट्रीट किया जाता है, और अगर मेरी ऐसी हालत मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर देखती तो वो सच में काफी खुश होते। ली मन में इमेजिन करता है और अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि वे दोनों पार्क को अभी के लिए नहीं देख सकते। पार्क मुस्कुराते हुए कहता है सच में जब कोई आपको इस तरह का ट्रीटमेंट देता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल हैं, और मुझे यह फीलिंग काफी अच्छी लगती है। ली उससे कहता है पार्क तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। पार्क कहता है क्या सच में? ली कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर वे दोनों मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन अचानक से पार्क का मूड चेंज हो जाता है और फिर वो ली से कहता है लेकिन ब्रदर क्या सिस्टर इनला ठीक है? ली कहता है उसे क्या हुआ? पार्क उससे कहता है आपने जब से उनसे मिलने से मना कर दिया है वो दिन भर बैठकर रोती है, आपको उनका और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ली कहता है मुझे यह बात पहले से पता है। जंग हयान अभी के लिए एक काफी सीरियस केस से सफरिंग कर रही है क्योंकि ली ने उससे मिलने से मना कर दिया है। हयान की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी और उसके आंखों से आंसू किसी दरिया की तरह बाहर निकल रहे थे। ली कहता है ये होना ही था, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पार कहता है लेकिन फिर भी। तभी अचानक से ली उसके मुंह के अंदर एक ब्रेड को ठूस देता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हयान के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, और अभी के लिए तुम इसे खाओ जिससे तुम्हारा पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। पार कहता है ठीक है मैं समझ गया। ली अपने मन में कहता है जैसा मैंने कहा कि मैं हयान को किसी और से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हयान हमारे पार्टी के लिए काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फ्यूचर में चलकर एक आर्क मेज बन सकती है और उसका एक स्टेट लेजेंडरी रैंक का है। इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर आर्क मेज बनने का पोटेंशियल है। कुछ दिन पहले ही हयान का सेकंड क्लास अनलॉक हो गया था और उसके अंदर उसने एलिमेंट मेज क्लास को चूज किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके हयान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा क्योंकि उसके अंदर काफी पावरफुल पोटेंशियल है, और इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है जिस स्ट्रेटजी का नाम जंगहयान पुश एंड पुल प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं उसके साथ काफी अच्छे से बात करूंगा और उसके हर एक बात को मानूंगा, लेकिन अचानक से मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा जिससे वो परेशान हो जाएगी और फिर हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयान कहती है ओप्पा मैं चाहती हूँ कि समय इसी तरह रुक जाए। ली कहता है मैं भी, लेकिन हयान मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिन तक एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए
चाहिए और अगर तुम डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर 100 पॉइंट स्कोर करती हो तो मैं फिर से तुमसे मिल सकता हूँ। हयान की सांसें रुक जाती है और वो कहती है, ओप्पा आखिरकार अभी अभी आपने क्या कहा? लेकिन ली उससे आगे कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक प्राइज भी दूंगा। लेकिन हयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से हयान कुछ दिनों से काफी ही ज्यादा मेहनत कर रही थी और लगातार रो रही थी क्योंकि ली उससे मिल नहीं रहा था। ली अपने मन में कहता है, यह तरीका सबसे इफेक्टिव है जिससे हयान काफी जल्दी ग्रो हो सकती है। अगर वो उसके अंदर अच्छा स्कोर करती है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा जिससे वो खुश हो जाएगी और फिर उसके बाद मुझसे तारीफ पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगी। और फिर पार्क से कहता है, मैं उससे इसलिए डिस्टेंस बना रहा हूँ जिससे वो और भी ज्यादा मेहनत कर सके क्योंकि कुछ दिनों से वो बिल्कुल भी अपने मैजिक के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। पार्क कहता है, यह सच है लेकिन वो काफी दिनों से रो रही है, आपको उनकी और भी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ली कहता है, मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है लेकिन ब्लू गिल्ड के अंदर काफी अलग अलग गिल्ड इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जल्द ही डिमोन्स्ट्रेशन होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हयान के परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पार कहता है, जो भी हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर इल्ला आपको कुछ ज्यादा ही पसंद करती है और देखने से आप दोनों काफी अच्छे कपल लगते हैं। ली अपने मन में कहता है, सच में प्रॉब्लम यही है क्योंकि उसकी फीलिंग मेरे लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है और यह सब सिर्फ इसी पिग की वजह से हुआ है। अगर उसने इन सभी चीजों को प्लान न किया होता तो आज हम एक अच्छे ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप के अंदर रहते जिसके अंदर मैं बिल्कुल सेफ रहता। तभी वो हयान को इमेजिन करता है जहाँ पर हयान उसकी तरफ एक नाइफ को लेकर आगे बढ़ रही थी और कहती है, ओप्पा आप आजकल मेरी बात को क्यों नहीं सुनते और आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? इन सभी चीजों को इमेजिन कर कर ली घबरा जाता है और फिर कहता है, सच में यह सब सोचने से ही मैं कांप जाता हूँ। लेकिन अगर हयान डिमोन्स्ट्रेशन के दौरान अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे हमें काफी फायदा होगा और हमारी वैल्यू 2 या फिर 3 गुना बढ़ जाएगा जिससे हम फ्यूचर में चलकर और भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। सच में यह फीलिंग काफी अच्छी है। अगले सीन में हम डायरेक्ट ट्रायल का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग गैदर हो चुके थे और अनाउंसर सभी लोगों को बताता है, आज जिन लोगों ने ट्यूटोरियल को क्लियर किया था उन सभी का ट्रायल होगा और फिर उन्हें एक पर्सन बताता है 15 मिनट के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा, इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए। ली आस पास की जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं ट्यूटोरियल से कंपेयर करूं तो ये जगह बिल्कुल अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी के लिए हम सभी सेफ हैं। जब ली वहाँ से बाहर आता है तो अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है जो असल में उसी शेल्टर से थे जिस शेल्टर को किम ने बनाया था और फिर वो आसपास जीहे को ढूंढने लगता है लेकिन असल में जीहे वहाँ पर नहीं थी और ली अपने मन में कहता है, मैं इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन सच में मैं उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ यहाँ पर होती तो पूरा ब्लू गिल्ड हमारे सामने घुटने टेकता और कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाता। और फिर वहां से बाहर आता है जहां पर एक काफी बड़ा ग्राउंड था और वहां पर काउंटलेस लोग थे जो उन सभी को चेयर कर रहे थे। तभी सांगी अनाउंस कर कर कहती है, मेरा नाम ली सांगी है और मैं ब्लू गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हूँ। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। आज हमारे बीच काफी सारे लोग हैं जो इस ट्रायल को पास करना चाहते हैं और इस साल के ट्यूटोरियल डंजन को हम ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आज के इस पूरे ट्रायल को हम ही मैनेज करेंगे। और उस ट्यूटोरियल डंजन की वजह से आज हमारे पास काफी सारे नए हीरोज आए हैं जो सच में काफी ही ज्यादा अमेजिंग है, जो अलग अलग कंट्री से आए हैं, जिन सभी ने काफी मुश्किलों से ट्यूटोरियल को क्लियर किया था और उन सभी के ऊपर गॉडेस बेनिगोर की ब्लेसिंग है जो हमेशा उनका साथ देगी। तभी अनाउंसर हयान को स्टेज पर बुलाता है जिसकी वजह से सभी
उसे चीयर करने लगते हैं और वहाँ पर सबसे ज्यादा खुश ली था। लेकिन हम हयान को देखते हैं जो सच में काफी परेशान थी और उसे देखते हुए ली अपने मन में कहता है, मेरी लवली हयान, तुम्हें यह ट्रायल पास करना होगा और सभी लोगों को दिखा दो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो। तभी हयान पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सच में इतने दिनों से वो काफी ही ज्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से उसे नोज ब्लीड हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर ली सच में काफी हैरान था। तभी पार कहता है, ब्रदर सिस्टर इल्ला स्टेज पर जा चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही पतली हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इस ट्रायल के लिए उन्होंने काफी ही ज्यादा मेहनत की है। ली को भी एहसास होता है कि सच में हयान ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। तभी अनाउंसर कहता है, हम जल्द ही ट्रायल को शुरू करने वाले हैं, इसलिए जब आप तैयार हो जाएं तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन हयान अपने मन में कहती है, अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो ओप्पा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ और ऊपर से ओप्पा को सिर्फ कैपेबल लोग पसंद हैं जो उनकी मदद कर सके, और अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। मैं उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि ओप्पा मुझे छोड़कर जाए। मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से अबेंडन कर दिया जाए। तभी अनाउंसर कहता है, एक्सक्यूज मी जंग हयान, कि आप तैयार हैं? लेकिन अचानक से वो पूरी जगह हिलने लगती है और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम एक काफी बड़े मैजिक सर्कल को देखते हैं जिसे असल में हयान ने कास्ट किया था, और फिर कहती है एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से आसमान से एक काफी बड़ा फायर बॉल आकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो फायर बॉल जमीन से टकराता है वो पूरी जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हयान के ऐसे पावर को देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सच में हयान के पास कुछ ज्यादा ही पावर था और ऊपर से वो एक न्यूबी थी जिसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन था। हम हयान को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा हाफ रही थी और फिर पीछे मुड़कर ली से कहती है, ओप्पा। ली शुरू में काफी हैरान होता है, लेकिन अपने मन में कहता है, हयान तो आखिरकार तुमने कर दिया। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी प्यारी हयान, यह काफी ही ज्यादा अमेजिंग था। सच में तुम औसम हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सभी लोग ध्यान से सुनो, हयान हमारी पार्टी से है और असल में वो एक जीनियस मैजिशियन है और मेरा नाम ली कियोंग है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारा ध्यान रखेंगे। सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या सच में एक जीनियस मैजिशियन अपीयर हो चुका है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द उसे अपने गिल्ड के अंदर लाना होगा। और फिर वे सभी दौड़कर हयान की तरफ जाने लगती हैं। ली अपने मन में कहता है, हयान सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन हम हयान को देखती हैं जो उन सभी को इग्नोर कर कर ली की तरफ दौड़कर आ रही थी और कहती है, ओप्पा। लेकिन ली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हयान को रिवार्ड में क्या दे, क्योंकि इसके बारे में उसने भी नहीं सोचा था। और फिर हयान आकर ली से चिपक जाती है। सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, मिसेज हयान प्लीज 1 मिनट के लिए हमारी बात को सुनिए। जंग हयान, क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बात कर सकती हैं? और अगर आपको ब्लू गिल्ड पसंद नहीं है तो आप हमारे गिल्ड के अंदर आ सकते हैं। तभी एक दूसरे गिल्ड का पर्सन कहता है, करीना मुझे जल्द से जल्द उस मैजिशियन के प्रोफाइल को लाकर दो। वो काफी हैरान थी और कहती है, हाँ मैं समझ गई। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच में ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हयान को क्या दे सकता है, और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है। हयान का स्टेटस ली के सामने आ जाता है, लेकिन पहले ही हयान का माना 41 तक पहुंच चुका था, जो सच में काफी इम्प्रेसिव था। और फिर वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर माइंड आई का यूज करता है जिनका माना भी 60 से 80 तक था, यानी कि हयान काफी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। तभी अनाउंसर सभी लोगों से भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चली जाइए। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हयान का ली के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तभी ली हयान से कहता है, हयान मुझे माफ करना, सच में तुमने काफी मेहनत की है। हयान कहती है, ओप्पा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन सच में मैंने इसे 1 हफ्ते तक सह लिया। अब मैं आपसे मिल सकती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जैसा
वादा किया था, आप मुझे एक रिवॉर्ड देंगे। हयान भी ली को लिप टू लिप किस करने के लिए अपनी ओठों को आगे करने लगती है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और ली अपने मन में कहता है, हयान सभी लोग हमें देख रहे हैं, आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। और फिर अपने आसपास देखता है जहाँ पर सभी लोगों की नजर उन्हीं पर थी और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, सच में ये मेरे लिए काफी अच्छा चांस है। और फिर हयान के गालों को पकड़कर उसके सर पर एक किस करता है और उससे कहता है, हयान आई लव यू। लेकिन इसी से ही हयान काफी ही ज्यादा शर्मा जाती है। उन दोनों के ऐसे डीप रिलेशनशिप को देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और ली अपने मन में कहता है, अगर तुम्हें जंग हयान चाहिए तो इसके साथ ही साथ तुम्हें मुझे भी अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना होगा। सच में मुझे काफी अच्छा सक्सेस मिला है। तभी हयान काफी जोरों से ली को गले लगा लेती है। ली की सांस फूलने लगती है और वो किसी मछली की तरह तड़पने लगता है। अरे मैं मर जाऊंगा, जल्दी से मुझे कोई बचाओ। उन दोनों के ऐसे प्यार को देखकर सभी लोग काफी शर्माने लगते हैं और फिर अनाउंसर स्टेज के ऊपर किम को बुलाता है और उसके ट्रायल को शुरू करता है। सभी लोग उसे गुड लक कहते हैं और किम भी उनकी तरफ स्माइल कर कर देखता है। अगर किम को ट्रायल क्लियर करना है तो उसके लिए उसे एक स्वॉर्डमैन को डिफीट करना था जो उससे काफी ताकतवर था, लेकिन असल में किम के पास काफी सारे लेजेंडरी रैंक के स्टेट थे जिसकी वजह से किम के पास ज्यादा एडवांटेज था। किम को इतना कॉन्फिडेंट देखकर वो पर्सन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर अनाउंसर उस मैच को शुरू कर देता है। तुरंत ही वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किम को संभालना उस पर्सन के लिए भी आसान नहीं था और वो अपने मन में कहता है, सच में ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तभी वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हैं और एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस अटैक की वजह से उन दोनों के फेस के ऊपर कट आ गया था। किम के ऐसे पावर को देखकर सभी काफी सरप्राइज थे और उन्हें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। ली अपने मन में कहता है, सच में किम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। तभी किम उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है और उसकी अटैक की वजह से उसके हाथों से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी हैरान होता है। तभी किम अपने पंच के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से किम का अटैक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो काफी तेजी से जाकर दीवार से टकराता है और उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो जाती है। किम की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और फिर किम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हार गया। लेकिन ली को रियलाइज होता है कि असल में किम ने ये सभी चीजें जानबूझकर किया है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है। और फिर आसपास के लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी की नजर किम और हयान पर होगी। तभी ट्रायल के लिए पार्क को बुलाया जाता है और वे सभी भी पार्क को गुड लक कहते हैं। पार्क भी उन्हें एक थम्स अप करता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर स्टेज पर आ जाता है। लेकिन स्टेज पर आने के बाद वो मॉन्स्टर उसे एक पावरफुल पंच मारता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अनाउंसर कहता है, मिस्टर पार्क को सिर्फ 3 मिनट तक इस मॉन्स्टर के अटैक को सहना होगा जिससे ये इस ट्रायल को क्लियर कर सकते हैं और हमने सेफ्टी के लिए इस पर्सन को लॉक कर दिया है जिससे किसी को भी चोट न लगे, इसलिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में पार्क को काफी परेशानी हो रही थी और फिर वे दोनों काफी ही ज्यादा थक जाते हैं और हाफ रहे थे। तभी वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर बूम, वे दोनों काफी ही ज्यादा थक गए थे। पार्क स्माइल करने लगता है और कहता है, ब्रो तुमने काफी अच्छी फाइट की। वो पर्सन भी मुस्कुराते हुए पार्क से हाथ मिलाता है। ली को यकीन नहीं होता क्योंकि असल में पार्क ने उस मॉन्स्टर से दोस्ती कर ली थी। तभी ली को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और पार्क उससे कहता है, ब्रदर अब तुम्हारी बारी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबसे अच्छा करोगे। ली भी मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम सभी का शुक्रिया। अनाउंसर कहता है, तो हमारे अगले पार्टिसिपेंट मिस्टर ली कियोंग हैं जो असल में एक एल्केमिस्ट है और वो आज हम सभी को अपना स्किल दिखाएंगे। ली अपने मन में कहता है, असल में मैं एक एल्केमिस्ट हूँ जिसका फाइट के अंदर कुछ भी काम नहीं, इसलिए मैं इन सभी को ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। और ऊपर से ब्लू गिल्ड के एग्जीक्यूटिव पहले से ही मेरे स्किल के बारे में जानते हैं और उन सभी ने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर
एक गोल्ड भी खर्च करना बेकार है और मैं किसी काम का नहीं। सच में मैं जब इन सभी बातों को सोचता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है और फिर वहाँ पर एक मैजिक सर्कल का यूज करता है और कहता है, ओ लॉर्ड जल्दी से मुझे मेरे वॉइस का आंसर दो। और फिर फ्लेम पिलर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा फ्लेम का पिलर आ जाता है जो ब्लू कलर का था और फिर वो उसी ब्लू फ्लेम के साथ अपने टारगेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके एक ही अटैक के साथ उसका टारगेट पूरी तरीके से जल जाता है। और ली अपने मन में कहता है, सच में मैं इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। और इसी तरह ली का भी ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। सभी लोगों की नजर अब ली के ऊपर थी क्योंकि उसने ट्रायल के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तभी अनाउंसर कहता है, सभी लोग अपने सीट के ऊपर बैठ जाइए और हमारे रूल को फॉलो करिए। वे सभी जाकर अपने अपने सीट पर बैठ जाती हैं। ली अपने मन में कहता है, तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से हो रही है। और फिर वहाँ की सभी गिल्ड उसकी तरफ आने लगती हैं और कहती है, मिस्टर ली और मिस हयान प्लीज हमारे गिल्ड को ज्वाइन करिए, हम आपको 2000 गोल्ड देंगे। दूसरा कहता है 3000, चौथा कहता है नहीं 6000। और ऐसे ही किसी ऑक्शन की तरह धीरे धीरे उनका वैल्यू बढ़ रहा था। सभी लोग ली और हयान को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करने के लिए पागल हो रहे थे और उसे अपने अपने गिल्ड का बिजनेस कार्ड दे रहे थे। ली अपने मन में कहता है, सच में ये नजारा काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर ब्लू गिल्ड की तरफ देखता है जिनकी हालत सच में काफी खराब थी क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि अब ली उनके गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि उन सभी ने उसको काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। ली मुस्कुराते हुए कहता है, शुरू में वे लोग मुझे कोई बेवकूफ समझ रहे थे लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी अब मेरा रियल वैल्यू समझ पा रहे हैं। सच में मुझे ये फीलिंग काफी ही ज्यादा पसंद है। और क्या सच में तुम सभी को ऐसा लगता है कि मेरे बिना तुम हयान, किम और पार्क को रिक्रूट कर सकते हो? मेरे बिना वे सभी किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं जाएंगे। तभी उनके सामने कोई आ जाता है। ली काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी वो अपने पैर के साथ ली के ऊपर अटैक कर देती है। सभी लोग काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं लेकिन असल में उसने ली के साइड में अटैक किया था। और फिर उससे कहती है, लिटिल क्यूटी क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर तक बात कर सकती हूँ? ली काफी घबराया हुआ था और अपने मन में कहता है, आखिरकार ये औरत कौन है? उसकी ऐसी हरकत की वजह से वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ली परेशान होकर अपने मन में कहता है, आखिरकार इसके पास किस तरह की स्ट्रेंथ है? मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। क्या ये किसी बड़े गिल्ड की गिल्ड मास्टर है? और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है। माइंड आई का यूज करने की वजह से उसके सामने उसका स्टेटस विंडो आ जाता है जहाँ पर उसका नाम चाहीरा था और उसकी उम्र 28 साल थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि असल में उसका स्ट्रेंथ लेजेंडरी रैंक का था जो 97 पॉइंट था, जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। और ली अपने मन में कहता है, मैं आज तक जिन सभी से मिला हूँ ये पर्सन उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार ये मॉन्स्टर कहाँ से आई है? और फिर उसके टाइटल को पढ़ता है जिसमें लिखा था रेड मैड वुमेन ऑफ सैक्रेड किंगडम, जिसे पढ़कर ली अपने मन में कहता है, मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसे मैं कंट्रोल न कर सकूं। आखिरकार ये कौन है? तभी चाहीरा कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया लेकिन असल में मैं जब काफी एक्साइटेड होती हूँ तो बिना कुछ सोचे समझे फैसला ले लेती हूँ और इसके लिए मुझे माफ करना। क्या आप मिस्टर ली और मिस जंग हयान हैं? मैंने अभी अभी आपके ट्रायल को देखा जो काफी अच्छा था और मैं रेड मर्सिनरी गिल्ड की गिल्ड मास्टर हूँ जो सैक्रेड किंगडम में टॉप 3 गिल्ड में से एक है और मेरा नाम हीरा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ली काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या टॉप 3 गिल्ड में से एक? मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए एक सेंटेंस की तरह है। और फिर उससे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम ली कियोंग है। लेकिन अचानक से हयान उसके हाथ को पीछे की तरफ खींचने लगती है। ली उसकी तरफ देखता है जो काफी घबराई हुई थी और फिर कहती है, ओप्पा
प्लीज उस पर्सन से हाथ मत मिलाइए, वो काफी अजीब है, उसने अभी अभी हमें मारने की कोशिश की, प्लीज उससे हाथ मत मिलाइए। लेकिन ली उससे हाथ मिलाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फ्यूचर में चलकर एक गिल्ड मास्टर को अपना दुश्मन बना ले, और फिर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा। लेकिन अचानक से जाहिरा हयान के पास आ जाती है और अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है मिस हयान, मुझे आपसे भी मिलकर खुशी हुई। लेकिन हयान जाकर ली के पीछे छुप जाती है और ली जाहिरा से माफी मांगते हुए कहता है हमारी हयान अनजान लोगों से काफी डरती है, इसलिए हमें माफ करिएगा। लेकिन अचानक से जाहिरा कहती है तुम $2 मिलियन के बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें $2 मिलियन देंगे और तुम्हारी एनुअल सैलरी $5 लाख होगी। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उसकी बात को सुनकर ली हैरान होकर अपने मन में कहता है क्या $2 मिलियन? अगर मैं उसे यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वो लगभग 20,000 गोल्ड के बराबर है। सच में इस पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि ब्लू गिल्ड मुझे सिर्फ 1,500 गोल्ड ऑफर कर रही थी। और फिर किम की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है किम कि हम इस गिल्ड के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन किम काफी गुस्से में था क्योंकि असल में वो ब्लू गिल्ड के अंदर जाना चाहता था। जाहिरा आगे कहती है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें ये प्राइस काफी पसंद आया, और जैसा तुम्हें मैंने बताया कि हम रेड मर्सिनरी गिल्ड से हैं जो सिर्फ क्लोज रेंज फाइट के अंदर फोकस करते हैं, और तुम्हें पता ही होगा कि मेचेस काफी कीमती होते हैं। और मेरे गिल्ड के एग्जीक्यूटिव ने मुझसे कहा था कि मैं गिल्ड के अंदर कुछ मेजेस को लेकर आऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। मुझे यहाँ पर ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप जैसे टैलेंट से मिल जाऊंगी। मिस्टर कियोंग और मिस हयान आपका क्लास एल्केमिस्ट है जो सच में काफी इम्प्रेसिव है, जिससे आप पोशन भी बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गिल्ड के लिए आप दोनों परफेक्ट हैं। जहाँ पर सांगी को जब पता चला था कि ली एक एल्केमिस्ट है तो वो काफी डिसअपॉइंट हुई थी और उसने ली से कहा था कि वो सिर्फ ली को 1,500 गोल्ड दे सकती है। तभी जाहिरा आगे कहती है जो भी हो, लेकिन हमें सिर्फ मेजेस की जरूरत है क्योंकि हमारे पास पहले से ही काफी सारे क्लोज रेंज फाइटर हैं। ली अपने मन में कहता है एक सेकंड रुको, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे इतने सारे पैसे चाहिए तो इसके लिए मुझे किम और पार्क को छोड़ना होगा। ली मुड़कर किम की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ली की ऐसी बात को सुनकर पार्क और किम घबरा जाते हैं और दौड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं। ली आगे कहता है सच में आपकी सभी कंडीशन काफी अच्छे हैं, लेकिन वे दोनों काफी घबराए हुए थे कि आखिरकार ली आगे क्या बोलेगा। और ली अपने मन में कहता है अगर मैं सच कहूँ तो जाहिरा परफेक्ट स्वॉर्ड और शील्ड है और मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा स्ट्रेंथ किसी के पास होगा। और फिर आगे कहता है हम जब ट्यूटोरियल को क्लियर कर रहे थे तो हम सभी काफी क्लोज हो गए हैं। अगर आप हम चारों को अपने गिल्ड के अंदर नहीं ले जा सकती तो मुझे माफ करिएगा क्योंकि हम दोनों भी आपके गिल्ड के अंदर नहीं आ सकते। पार्क मुंह फुलाते हुए कहता है ब्रदर तुमने मुझे डरा दिया था। और ली अपने मन में कहता है मेरे लिए रिग्रेसर $2 मिलियन से ज्यादा कीमती है। तभी जाहिरा कहती है तुम्हारे बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन अब तुम मेरे गिल्ड के अंदर नहीं आना चाहते। और मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें जबरदस्ती अपने गिल्ड के अंदर शामिल करे, लेकिन स्पेशली तुम ली कियोंग, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और फिर उसके फेस को पकड़ लेती है और फिर मुड़कर हयान की तरफ देखती है और मिस हयान आपको अपने किलिंग इंटेंट को कम कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। और मिस हयान आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपने मुझे डिफाई किया है, इसलिए मैं आपसे आपका सबसे प्रीसियस चीज लेती हूँ। ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अचानक से जाहिरा ली को किस कर लेती है। हयान का सर घूम जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ली अपने मन में कहता है आखिरकार ये क्या कर रही है, और ऊपर से हयान के सामने। लेकिन जाहिरा उसे नहीं छोड़ती और उसे काफी कायदे से किस करने लगती है, बिल्कुल एक प्रॉपर किस। ली घबराते हुए अपने मन में कहता है हयान प्लीज इस सिचुएशन को समझो, ये बस एक एक्सीडेंट है। लेकिन हयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरी तरीके से पागल हो गई थी और काफी जोरों से चिल्लाती है। लेकिन दूसरी साइड पार्क भी काफी हैरान था और वो भी काफी जोरों से चिल्लाता है। ली को समझ में नहीं आता कि आखिरकार पार्क क्यों चिल्ला रहा है। तभी जाहिरा ली को एक लॉकेट
पहना देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा खेलना चाहती थी, लेकिन और फिर हयान से कहती है अगर तुमने अगली बार मेरे सामने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे प्रीसियस ब्रदर के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करना चाहिए। ली अपने मन में कहता है कि मैं उसका कोई खिलौना हूँ और ऊपर से उसने मुझे हयान के सामने किस किया, लेकिन आखिरकार हयान इतनी शांत क्यों है, क्या कुछ हो गया है? और फिर उसकी नजर उस लॉकेट की तरफ जाती है। चाहिरा उससे कहती है ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से हो। ली उस लॉकेट के ऊपर माइंड आई का यूज करता है। वो लॉकेट एक रेयर ग्रेड का आर्टिफैक्ट था जो आपके किसी भी स्टेट को अप कर सकता है। ली अपने मन में कहता है ये आर्टिफैक्ट तो सच में काफी अच्छा है, ऊपर से मैंने उसके ऑफर को मना कर दिया लेकिन फिर भी उसने मुझे गिफ्ट दिया, सच में मैं उसे नूना कहना चाहता हूँ। और फिर उस लॉकेट को अपनी जेब के अंदर रखते हुए अपने मन में कहता है हयान के देखने से पहले मुझे इसे अपने पॉकेट के अंदर रख लेना चाहिए और मैं बाद में इसके बारे में हयान से बात कर लूंगा। सभी लोग ली की तरफ आने लगते हैं और उसे अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा पार्क था और चिल्लाते हुए कहता है कि वह औरत कोई जानवर है, आखिरकार वो मेरे ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सच में यह सोचकर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ब्रदर किम आखिरकार तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? किम ली की तरफ देखता है और फिर कहता है मुझे नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा बुरा है। पार्क चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर आखिरकार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? किम मुस्कुराते हुए कहता है मुझे बस ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ बुरा नहीं है। ली अपने मन में कहता है सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने चाहिरा को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन असल में मैंने उससे काफी अच्छा कनेक्शन बना लिया, लेकिन इससे कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी चाहिरा इस कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है और मैं सच में काफी खुश हूँ क्योंकि मैंने उसे ऑफेंड कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे काफी आसानी से जाने दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अभी के लिए हयान के साथ क्या हो रहा है। तभी उन सभी के पास ब्लू गिल्ड के सभी एग्जीक्यूटिव आते हैं और फिर सांगी कहती है मिस्टर ली। ली भी मुस्कुराते हुए कहता है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन को बदल लेना चाहिए। और अपने मन में कहता है अब जब मैं इनके फेस पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ तो सच में मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शुरू से ही ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा जिसकी वजह से हमें ब्लू गिल्ड ज्वाइन करना होगा। लेकिन अब सभी चीजें बदल चुकी हैं। और फिर सांगी कहती है मिस्टर ली हम चलकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। ली कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर पीछे मुड़कर हयान से कहता है हयान अभी के लिए तुम किम के साथ अपने कमरे के अंदर चली जाओ। लेकिन हयान पूरी तरीके से पागल हो गई थी और फिर कहती है ठीक है। ली को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे इतना पता था कि यह सब सिर्फ चाहिरा की वजह से हुआ है। अगले सीन में हम फिर से उसी रूम को देखते हैं जहाँ पर उन सभी ने ली की काफी ही ज्यादा बेइज्जती की थी। सांगी कहती है सबसे पहला आपका एनुअल सैलरी 5000 गोल्ड रहेगा और इसके साथ ही साथ हम आपको हेरोइक रैंक का आर्मर देंगे जो फाइट के अंदर आपकी मदद करेगा। ली काफी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है सच में ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा है जब ये लोग मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। सांगी आगे कहती है और इसके साथ ही साथ हम आपके लिए एक पर्सनल लैब भी बनाएंगे जिसके अंदर आप एल्केमी का काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल और बढ़ा सकते हैं और बस सिर्फ आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप एक न्यू पार्टी बना सकते हैं। ली काफी खुश हो रहा था और अपने मन में कहता है एक पार्टी, सच में ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा और, सच में ये काफी अच्छा है। तभी सांगी चिल्लाकर कहती है और इसके साथ ही साथ हम आपको नॉन कॉम्बैट एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का टीम लीडर बनाएंगे। ये काफी खुश हो जाता है और कहता है सच में मैं यही चाहता था, बस थोड़ा सा और। लेकिन अचानक से वही बूढ़ा काफी गुस्से में आ जाता है और अपने माना को रिलीज करने लगता
है। ली बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि सच में वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। तभी वही ली को गाली देते हुए कहता है, आखिरकार तेरे जैसे एक कचरे की हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि तू कुछ भी करेगा और मैं ऐसे ही बैठ कर देखूंगा? सांगी चिल्लाकर कहती है, टीम लीडर ली, जल्दी से अपने आप को शांत करिए, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन वो पर्सन बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है, हम बिल्कुल भी तेरे जैसे कचरे के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करेंगे। और तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि तू इतना ज्यादा कीमती है? सभी लोग उसे शांत कर रहे थे लेकिन फिर भी वो किसी की बात नहीं सुनता और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा जिससे किसी को भी इसके मौत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ली काफी गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो चलो इसे करो। लेकिन सच में ली की काफी हालत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ ही देर में उस बुढ़े के माना की वजह से मारा जाएगा। वो बुढ़ा काफी खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? ली की सांस फूलने लगी थी और वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नूना यानी कि चाहीरा तुम सभी को यहाँ पर मार डालेगी। ली बस ये सब खुद को बचाने के लिए बोल रहा था। वो पर्सन अपनी माना को डिसअपियर कर लेता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ली मुस्कुराने लगता है और कहता है, असल में मैं मर्सिनरी क्वीन चाहीरा के बारे में बात कर रहा हूँ और असल में वो मेरी नूना है। उस पर्सन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसके ऐसे रिएक्शन को देख कर ली अपने मन में कहता है, सच में मैंने जितना सोचा था चाहीरा का इन्फ्लुएंस उससे भी ज्यादा है। और फिर उसी ओल्ड मैन को वही लॉकेट दिखाते हुए कहता है, असल में हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। वो मुझसे ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके काफी करीब हूँ और ऊपर से उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया था। वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, ये सब बस एक बकवास है। आखिरकार तुम्हारे जैसा एक कचरा उसके क्लोज कैसे हो सकता है? ली अपने मन में कहता है, असल में मैं सच में बस बकवास कर रहा हूँ और मैं पहली बार कल उससे मिला था। लेकिन सभी को पता है कि चाहीरा काफी ही ज्यादा ताकतवर है और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और फिर उसी ओल्ड मैन से कहता है, क्या तुमने उस समय नहीं देखा कि उसने सभी के सामने मुझे किस किया था? क्या इतना प्रूफ काफी नहीं है कि मैं और चाहीरा काफी क्लोज हैं? वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। ले अपने मन में कहता है, तुम्हें यकीन करना हो तो करो, अगर नहीं तो मत करो, क्योंकि अब से मैं चाहीरा का काफी अच्छे से यूज करने वाला हूँ। और फिर उन सभी को धमकाते हुए कहता है, तुमने अपने लाइन को क्रॉस कर दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम बच सकते हो? और ऊपर से अगर क्या हो कि पब्लिक को पता चला कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया, लेकिन अगर इसके बारे में चाहीरा को पता चल गया तो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। क्या पता पूरा ब्लू गिल्ड बर्बाद हो जाए। उस ओल्ड मैन के पास कोई भी चॉइस नहीं बचती और उसे मजबूरन ली को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तभी ली आगे कहता है, मैंने यहाँ पर आने के बाद कुछ अफवाहों को सुना था लेकिन मैं सच में यहाँ पर एक चीज को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मैंने काफी लंबे समय से नहीं देखा। सभी काफी घबरा जाते हैं। ली मुस्कुराते हुए कहता है, असल में मैं ब्लू गिल्ड के गिल्ड मास्टर की बात कर रहा हूँ। आखिरकार वो अभी के लिए कहाँ पर है? सांगी कहती है, तो आपको पता ही चल गया कि अभी के लिए हमारे गिल्ड के अंदर हमारे गिल्ड मास्टर नहीं है। क्या आपने इसके बारे में किसी से सुना था? ली अपने मन में कहता है, जो भी हो, क्योंकि बाद में चलकर ये पूरा गिल्ड किम का होने वाला है और ये गिल्ड मास्टर का सीट भी। और फिर कहता है, मैं हीरा नूना को काफी अच्छे से जानता हूँ तो इसलिए इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सांगी कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है, जब आप एक बार हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेंगे तो हम इसके बारे में आपको काफी अच्छे से बता देंगे। तभी वो ओल्ड मैन फिर से चिल्लाने लगता है और कहता है, तो बास्टर्ड, क्या तुम सच में मर्सनरी क्वीन और हमारे गिल्ड मास्टर की बेइज्जती करना चाहते हो? क्या तुम्हें तुम्हारा प्लेस नहीं पता? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले अपने मन में कहता है, वो सभी लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि असल में वो ये सभी चीजें सिर्फ ब्लू गिल्ड के लिए कर रहा है, लेकिन असल में वो काफी डरा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके स्टेटस को उससे छीन ले। अभी के लिए उन सभी को मुझसे भीख मांगनी चाहिए और मेरे पैर पकड़ने चाहिए जिससे मैं उनके गिल्ड को ज्वाइन कर लूं। लेकिन ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और फिर उससे कहता है, मुझे डिटेल के बारे में नहीं पता लेकिन फिर भी क्या तुम मुझसे
मुझसे इस तरह बात कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए पूरा ब्लू गिल्ड धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। और क्या सच में तुम चाहते हो कि हम इस ब्लू गिल्ड को ज्वाइन न करें? ली सियोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ली के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी ली काफी गुस्से में अपने हाथ को पटकता है और फिर उससे कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया, असल में मैं यहाँ पर निगोशिएट करने के लिए आया हूँ। और क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि अभी के लिए तुम लोग किस तरह के सिचुएशन के अंदर हो? ली के इन सभी बातों की वजह से वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ली उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, क्या सच में ब्लू गिल्ड के अंदर सभी लोग इसी तरह के हैं? और ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे इस पूरे ब्लू गिल्ड को बर्बाद कर रहे हैं। वो पर्सन धीरे धीरे आग बबूला हो रहा था। ली आगे कहता है, और हम ऐसे लोगों को स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं, जिससे उस पर्सन का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो जाकर ली के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तू बास्टर्ड, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई, जैसे तू मेरे ब्लू के बारे में सब कुछ जानता है। ली अपने मन में कहता है, क्या मेरा ब्लू? तभी वहाँ पर सांगी आकर उसे रोकने लगती है और कहती है, मिस्टर ली सियोल, जल्दी से उसे जाने दीजिए। वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं जरूर इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ली मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ली सियोल, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम किम और हयान को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना चाहते हो और मुझे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें सिचुएशन समझनी चाहिए और मुझे मालूम है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट का लॉ चलता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो और मैं तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट नहीं हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? सियोल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सांगी उसे बीच में रोक देती है और कहती है, ली सियोल, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा था और ये मेरा फाइनल वार्निंग है, जिससे वो पर्सन न चाहते हुए भी रुक जाता है। ली अपने मन में कहता है, ली सांगी जो काफी आसानी से अपने इमोशन में बह जाती है और मुझे ऐसी चीजें एक लीडर के अंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस पूरे ब्लू गिल्ड के अंदर सबसे नॉर्मल कैरेक्टर यही है। सांगी ली सियोल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सियोल वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ, क्योंकि ब्लू गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जरूर रिग्रेट होगा और याद रखना, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली अपने मन में कहता है, ये तो एक विलन का आखिरी लाइन है। सांगी उससे माफी मांगते हुए कहती है, मिस्टर ली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी और मिस्टर ली सियोल बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ली कहता है, क्या वे बीमार है? सांगी उससे कहती है, असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गिल्ड मास्टर काफी लंबे समय से गायब हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान हैं। ली अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वे लोग इसकी वजह से काफी खुश होंगे और इस पूरे ब्लू गिल्ड के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोच रहे होंगे। सांगी ली से फिर से माफी मांगने लगती है। ली कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छा है। सांगी काफी खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती हैं? ली कहता है, हाँ बिल्कुल, और अपने मन में कहता है, चाहीरा की वजह से अब मेरा वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर सांगी से कहता है, आपने जैसा कहा था कि आप मुझे एक एग्जीक्यूटिव का पोजीशन देंगे, इस बात को याद रखना। और अपने मन में कहता है, इस गिल्ड के अंदर ना ही गिल्ड मास्टर, ना ही मिलिट्री पावर और ना ही वेल्थ है, तो मुझे इन्हें थोड़ा सा ट्रेजर का टेस्ट करवाना चाहिए। सांगी कहती है, आपकी पार्टी से हमारा मिलिट्री फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, सच में ये काफी अच्छा है। ली अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि ब्लू गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने के बाद मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द काफी सारे अथॉरिटी की जरूरत होगी, जिससे मैं उन सभी का सामना कर सकूं। और अगर पॉलिटिकल बैटल होता है तो मैं उसमें काफी अच्छा हूं और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी मुझे खुद को सेफ रखने के लिए अथॉरिटी की जरूरत है। तभी सांगी ली से कहती है, हम तुरंत ही हीरोइक रैंक के आइटम्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ली उसी सीन को याद करता है जहाँ पर किम ने तुरंत ही हीरोइक रैंक के आइटम को बाहर निकाला था, जैसे वो आइटम उसके लिए
कुछ भी ना हो, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि सच में हीरोइक रैंक का आइटम काफी रेयर होता है। तभी सांगी कहती है, अभी अभी आपके साथ जो हुआ सच में वो काफी बुरा था, इसलिए मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। ली कहता है, मुझे भी माफ करिएगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। सांगी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन माफी के तौर पर हम आपके लिए एक मील तैयार करना चाहते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उसके अंदर जरूर आएंगे। ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, सच में हम काफी आसानी से किसी के भी अच्छे साइड आ सकते हैं और उसे मना सकते हैं। ली वहाँ से हयान और अपने पार्टी की तरफ जाने लगता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो कहता है, क्या तुम रेड मर्सनरी के बारे में बात कर रहे हो? ली कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे मर्सनरी क्वीन से कुछ काम है। किम कहता है, क्या तुम्हारा मतलब जाहिरा से है? लेकिन अचानक से हयान चिल्लाकर कहती है, ओप्पा आप ऐसा नहीं कर सकते। पार कहता है, हाँ ब्रदर, उसने आपके साथ जो किया आप बिल्कुल भी उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते। ली कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मैं बस हमारे पार्टी की मदद करना चाहता हूँ। किम कहता है, क्या मैं इसके रीजन के बारे में जान सकता हूँ? ली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई हमें सपोर्ट कर सके जो काफी स्ट्रॉन्ग हो। किम कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है। तभी अचानक से हयान रोने लगती है। वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। हयान कहती है, ओप्पा आप बिल्कुल भी उसके पास नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, और लगातार रो रही थी। ली अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैं हयान को दूसरों से बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। आखिरकार मैं उसे अभी कैसे हैंडल करूँ? और हयान तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ये सब सिर्फ हमारे पार्टी के लिए कर रहा हूँ, ना कि अपने लिए। और फिर कहता है हयान, फिर उन दोनों से कहता है, मैं हयान के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं मर्सनरी क्वीन से मिलने के लिए जाऊंगा। वे दोनों उन दोनों को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। ले अपने मन में कहता है, अगर चाहिरा हमारे साइड हो जाती है तो इससे हम सभी का फायदा होगा। आखिरकार हयान तुम मेरे बात को क्यों नहीं समझ रही? और मुझे ऐसा लगता है कि जो हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से हयान काफी बड़ी शॉक के अंदर है। तभी हयान कहती है, ओप्पा आप प्लीज वहाँ पर मत जाइए। ली कहता है, हयान कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हयान कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। ली कहता है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं हाल ही में हयान से काफी कम बात कर रहा हूँ और जब मैं ट्यूटोरियल के अंदर उसके साथ मैजिक प्रैक्टिस करता था तो हम दोनों सच में काफी क्लोज थे। ऐसा लगता है कि अब वो काफी अकेली हो चुकी है। तभी वो अचानक से काफी घबरा जाता है क्योंकि हयान के बॉडी के अंदर से काफी ही ज्यादा माना रिलीज हो रहा था। और फिर हयान रोते हुए ली से कहती है, ओप्पा आप बिल्कुल भी उसके पास नहीं जा सकते। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊं? तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।